नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है आशा आईएएस एकेडमी। सो दोस्तों, मेरा नाम है दीपक और मैं आपको यहाँ से टॉपिक पढ़ाने वाला हूँ, जो कि आज का हमारा टॉपिक है द मून। तो दोस्तों, आज हम इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे दूँ, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। जैसे कि हम ये चीज़ पढ़ा रहे हैं, ये कंसेप्चुअल क्लैरिटी के लिए है। तो प्लीज़, अगर आपको इससे थोड़ा ज़्यादा अच्छी अंडरस्टैंडिंग चाहिए तो एक बार आपको इस वीडियो को सुनने के बाद एक बार आपको बुक को रीड करना पड़ेगा, जो कि एनसीईआरटी की 11th क्लास की बुक है, जो ईजीली अवेलेबल है। आप ऑनलाइन में चेक करें, वो आपको वहाँ से ईजिली मिल जाएगी। आप इंटरनेट में चेक करें, आपको एनसीईआरटी की वेबसाइट पर मिल जाएगी। तो दोस्तों, अब द मून टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ी सी रिवीजन करवा दूँ कि हमने इससे पहले वीडियोज़ में हमने क्या पढ़ा है। हमने इससे पहले क्या पढ़ा है कि भाई अर्थ की फॉर्मेशन कैसे हुई, मतलब ये पूरा ब्रह्मांड की कैसे बना, ठीक है। इसको मैं बड़ी सी कॉमन सी लेमन लैंग्वेज में बता दूं। जब साइंटिस्ट ऐसे फॉर एग्जांपल साइंटिस्ट जब फ्री होंगे तो उन्होंने सोचा कि यार ये ब्रह्मांड कैसे बना, ये स्टार कैसे बड़े, ये फॉर्मेशन कैसे हुई। तो उससे क्या होता है, उससे जो थिंकर्स होते हैं, बड़े बड़े फिलोसफर होते हैं, वो अपनी फिलोसफी देना शुरू करते हैं कि भाई ऐसे बना वैसे बना। तो इसमें दो ज़्यादा फेमस है, ठीक है। एक अर्लियर थ्योरीज आती है और एक आती है अपनी मॉडर्न थ्योरीज। जो अर्लियर थ्योरीज थी उसमें क्या है कि भाई नेबुला होता है, वो सन होता है, सन के आसपास एक नेबुला होता है। जो नेबुला क्या होता है, नेबुला में दो चीज़ें होती हैं भाई, गैसेज होती हैं और डस्ट पार्टिकल होते हैं। तो उससे क्या अर्थ फॉर्मेशन हो जाती है, मतलब पूरा ब्रह्मांड बन जाता है। अब देखिए, इसमें क्लैरिटी तो थी नहीं इतनी ज़्यादा, तो इसी वजह से ये रिजेक्ट हो गई। तो इसके बाद क्या आती है, हमारी मॉडर्न थ्योरीज। जब मॉडर्न थ्योरीज आती है तो मॉडर्न थ्योरी में क्या होता है, मॉडर्न थ्योरीज में आता है बिग बैंग, जो कि बहुत ज़्यादा, मतलब आप कह सकते हैं कि रिलेटेबल है और बहुत ज़्यादा एक्सेप्टेड है, ऑलमोस्ट एवरी है। तो उसके बाद क्या होता है, जब बिग बैंग थ्योरी आती है तो बिग बैंग थ्योरी क्या कहती है, बिग बैंग थ्योरी कहती है कि एक टाइनी सी बॉल थी, एक बहुत ज़्यादा अनइमेजिनेबल प्रेशर में थी, बहुत ज़्यादा उसमें डेंसिटी थी और बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर था। उसमें क्या होता है, वो ब्लास्ट होता है एक टाइम के बाद। जब ब्लास्ट हो जाता है तो उससे पूरी गैलेक्सीज, पूरे ब्रह्मांड वगैरह बन जाते हैं, ठीक है। तो ये ऑलमोस्ट एक्सेप्टेड थी उस वक्त के टाइम में। उसके बाद हमने देखा कि प्लैनेट फॉर्मेशन होती है इसी की वजह से। उसके बाद हमने पढ़ा कि सोलर फॉर्मेशन होती है। अब जब सोलर सिस्टम बन जाता है हमारा, तो उसके बाद क्या बनता है, हमारा क्वेश्चन आता है कि मून कैसे बना भाई। अब देखिए, मून के लिए हमें क्या दिया, सर जॉर्ज डार्विन थे जो, ठीक है। इन्होंने क्या एक अपनी हाइपोथेसिस दी। इसमें हाइपोथेसिस इन्होंने कहा कि भाई जो मून बना था, मून और अर्थ पहले एक ही चीज़ थे, एक डंबल शेप में थे। जैसे हम जिम में नहीं करते हम डंबल डंबल वैसे वही शेप में थे उस वक्त। और जब ये रोटेट करता जा रहा था हाई स्पीड में, रोटेशन की वजह से वो मून जो है वो टूट के अलग हो जाता है। तो वो धीरे धीरे आउटर स्पेस में जाने की कोशिश करता है। तो जब अर्थ होती है उसकी अपनी ग्रेविटेशन फोर्स होती है, तो वो उसको बाहर नहीं जाने देते, उसको अपने इर्द गिर्द रिवॉल्व करना शुरू करती है, ठीक है। तो इस तरह से ये कहते हैं कि मून ऐसे बना। अब आपको मैं थोड़ी सी मून के इन्फॉर्मेशन दे दूँ कि मून जो है वो नेचुरल सैटेलाइट है। नेचुरल सैटेलाइट का मतलब यह है कि वो मैन मेड नहीं है। फॉर एग्जांपल, जो अभी हम साइंटिस्ट हमारे जो बनाते हैं सैटेलाइट्स, जो कि अर्थ के इर्द गिर्द घूम रही हैं, जैसे जीसैट सैटेलाइट होगी, हब्बल का अपना टेलीस्कोप हो गया, ये सारी चीज़ें क्या है, ये आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स हैं जो कि हमारे बहुत ज़्यादा काम आती है। तो ये मून थी आर्टिफिशियल नहीं है, ये नेचुरल है, भगवान के बाद बनाया गया है। तो इसके बाद कहता है जब, तो उन्होंने एक जो ये अपने जॉर्ज डार्विन थे, ठीक है। इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा था कि भाई इसके लिए इन्होंने एक प्रमाण भी दिया कि जो पैसिफिक ओशन है, जो अपना पैसिफिक ओशन है गड्ढा है, ये कैसे बना था कि भाई यहीं से वो जुड़ा था और जब ये रोटेट कर रहा था यहाँ से वो मून का हिस्सा जो टूट के अपने स्पेस में गया, ठीक है। तो वो जो गड्ढा बना था उसके टूटने से, तो वो पैसिफिक ओशन का बना, ठीक है। इन्होंने कहा था ये चीज़ कही। अब जो साइंटिस्ट थे उनको भी ये भाई इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं लगेगी कि भाई इसमें मतलब इतना ज़्यादा इसमें स्ट्रॉन्ग विल नहीं लगा। तो उसके बाद क्या आता है, जब एक मॉडर्न थ्योरी आती है जो कि मतलब ऑलमोस्ट बिलीव किया जाता है। उसमें क्या होता है कि भाई मॉडर्न थ्योरी में ये दिया जाता है कि ये जो हुआ है ये द बिग स्प्लैट की वजह से हुआ है। बिग स्प्लैट का मतलब क्या है, इसको एक्सप्लेनेशन के लिए बता दूं मैं आपको। एक जब अर्थ अपने इनिशियल फॉर्म में थी, ठीक है, तो उससे क्या होता है कि अंदर इनिशियल फॉर्म में थी तो वो बन रही थी। तो उसके बाद एक स्टार आता है, बहुत बड़ा होता है स्टार, ठीक है। वो मार्स के 3 गुना टाइप का बड़ा होता है। वो अर्थ से टकराता है, जब अर्थ से टकराते वो मूव कर रहा होता है, ठीक है। ये नहीं कि टकरा के वो वहीं पर ब्लास्ट हो जाए ख़त्म हो जाता है, वो बहुत बड़ा होता है। वो टकरा के उसको चले था, जब उसके पार्टिकल्स टूटते हैं, जब उससे चीज़ें निकलती है। अब जब वो टूटेगा, जब, तो ये मत समझना कि आप वही छोटे छोटे एटम और पार्टिकल में छोटे वो, ठीक है, वो बड़े भी जुड़ सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप देखिए, जब दो पहाड़ एक दूसरे में टकराते हैं तो बहुत सारी चीज़ें निकलती है, बड़ा छोटे भी आइटम निकलते हैं, बड़े भी पत्थर निकलते हैं, उससे बहुत बड़े निकलते हैं। तो वैसे जब वो निकलता है तो वो मूवेबल, दोनों चल रहे होते हैं, एक जगह पे तो कोई रुका नहीं होता।
तो जब वो टकरा के जो अननोन आता है, ठीक है, अननोन प्लैनेट जो भी उससे टकराता है अर्थ से, तो वो चले जाता है आगे। तो उसके जो पीछे हम कह सकते हैं जो उसका पीछे मलबा बचा है, ठीक है, जो टूटे हुए उसके पार्टिकल बचे, वो एक टाइम के क्या होता है, वो भी स्पीड में होते हैं। वो जब अर्थ रोटेट भी करती है, अर्थ की अपनी ग्रेविटी भी है, अर्थ उसको बाहर तो जाने देगी नहीं, क्योंकि अब उनमें भी इतनी शक्ति नहीं कि वो बाहर जा सके। तो वो कहते हैं अर्थ के इर्द गिर्द घूमना शुरू करते हैं। जब अर्थ के इर्द गिर्द घूमना शुरू करते हैं, वो आपस में धीरे धीरे जुड़ते जाते हैं, जुड़ते जाते हैं, जुड़ते जाते हैं, ठीक है, वो जुड़ते जाते हैं। और एक टाइम पे वो क्या होता है, वो मून की शेप में आ जाता है, स्फेरिकल बन जाता है, ठीक है, स्फेरिकल बन जाता है और वो रोटेट करता रहता है। तो इस तरह से हमारी मून की फॉर्मेशन हुई दोस्तों। तो अब हम देखते हैं आगे हमारा क्या है। नेक्स्ट स्लाइड में आगे हमारे आता है एवोल्यूशन ऑफ द अर्थ। तो दोस्तों अब एवोल्यूशन ऑफ द अर्थ की बात मैं आपको बता दूं। देखिए, जिस अर्थ में हम आज रहते हैं, वो आज से जो जब ये बन रही थी तब से वो वैसे नहीं बनी जो आज बनी है। और अर्थ जो आने वाले टाइम पे है वो भी सेम नहीं रहेगी। आपको पता है अर्थ और टाइम कभी भी मतलब हर चीज़ एक जैसी नहीं रहती, हमेशा वो चीज़ बदलती रहती है, ठीक है। अब हमारी जो अर्थ इनिशियल स्टेज में थी, वो एक मैं कहता हूँ बहुत ज़्यादा डरावनी टाइप था। उसका हालात क्या था, बहुत ज़्यादा हॉट थी, उसका रॉकी थी, मतलब 24 इतना ज़्यादा टेम्परेचर था कि आप उसमें लाइफ एग्जिस्ट ही नहीं करती, दैट हो रखी थी 24 घंटे, ठीक है। और उसमें उस टाइम पे क्या था, एटमोसफेयर कैसा था, हाइड्रोजन था और हीलियम था। तो अब क्या होता है, जब वो बन रही होती है, ठीक है, तो अब उस वक्त तो ये हाल आते हैं उसके। तो उसके बाद क्या होता है, अब धीरे धीरे क्या होता है, जब टाइम बीतता जाता है, बीतता जाता है, बीतता जाता है, क्या उसने अब रिवॉल्व तो वो कर रही है, रिवॉल्व वो कर रही होती है और रोटेशन भी दे रही है, वो सन के इर्द गिर्द भी घूम रही है और ख़ुद भी घूम रही है, ठीक है। तो वो धीरे धीरे जब टाइम आता है तो उससे वो थोड़ी काम डाउन होती है, थोड़ा टेम्परेचर भी लो होता है, थोड़ा सा मतलब धीरे 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 उसका टेम्परेचर भी लो होना शुरू हो जाता है। और वो उसमें क्या होता है, स्ट्रक्चर फॉर्मेशन नहीं होता है, ठीक है। अब जब टेम्परेचर लो हो जाता है, उसका थोड़ा माहौल ठीक हो जाता है उसमें। तो अब मैं आपको बता दूं जो अर्थ का स्ट्रक्चर है, ठीक है, अर्थ ऐसे बनी, ठीक है। अब आप ये नहीं कह सकते कि अर्थ जो इनिशियल स्टेज में थी वो अचानक से एक ही जैसी थी, ठीक है। अर्थ में जो भी बदलाव आ रहे हैं वो उसमें बहुत टाइम लगता है, बहुत चीज़ें लगती हैं। अर्थ इनिशियल स्टेज में थी, एक बैलेंस स्टेज में थी, उसको अभी स्टेज में आने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम लगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ 4600 मिलियन ईयर, ठीक है, इतना टाइम इसको लगा है उस चीज़ में तब्दील होने में, इसको लाइफ एग्जिस्ट करने में, इसमें लाइफ होने में और आज के टाइम में। और देखिए आज भी ये एक जैसे नहीं है। अब आज फॉर एग्जांपल आज जो है वो आने वाले 20 सालों में अर्थ का वैसे नहीं रहेगा, और या 50 सालों या 100 सालों के बाद वैसे नहीं रहेगी, ये भी चेंज होती रहेगी। क्यों, अब बहुत ज़्यादा ह्यूमन एक्टिविटीज़ है इसमें, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है और भी चीज़ें हो रही हैं। तो मतलब ये बदलती रहेगी, अर्थ कभी भी एक जैसी नहीं रहेगी, हमेशा टाइम टाइम बदलती रहेगी। अब देखिए, जब अर्थ की हमने फॉर्मेशन देख ली कि अर्थ कैसे बना है, तो उसके बाद हम क्या देखते हैं कि अर्थ जो है हमारी वो स्ट्रक्चर मतलब लेयर स्ट्रक्चर में, ठीक है, वो एक जैसी नहीं है। आप देखेंगे जैसे जो ऊपर वाली परत है हमारी, वो जो कोर में होगी वो सेम नहीं होगी, वो अलग अलग स्ट्रक्चर में, ठीक है, परत बाई परत है, ठीक है। अब इसके बाद हम पढ़ते हैं एवोल्यूशन ऑफ लिथोस्फीयर, ठीक है। अब लिथोस्फीयर क्या होता है सर, अब लिथोस्फीयर को सबसे पहले मैं बता दूं आपको, लिथोस्फीयर हमारी ये हमारी रॉकी पार्ट, ठीक है, ये आउटर रॉकी पार्ट, ठीक है, जो कि फॉर एग्जांपल आप मतलब जो बाहर वाला पार्ट है ना अर्थ का, जिसमें हम जैसे खड़े हैं, ठीक है, आप उसको कह सकते हैं, आप ये आउटर रॉकी पार्ट है, ये मतलब इसको हम लिथोस्फीयर कह सकते हैं, ठीक है। अब जब अर्थ बनी थी, ठीक है, अब लिथोस्फीयर अचानक से तो बनी नहीं है, ठीक है, इसको बनने में भी टाइम लगा है, क्योंकि जब हमने पहले पढ़ा अर्थ जब फॉर्मेशन होती थी, ठीक है, तो उसको और आज के टाइम में आने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम लगा है। तो अब जब लिथोस्फीयर भी आज से नहीं बनी है, ठीक है, ये मतलब बहुत देर पहले से बनी है। तो इसमें क्या, जब अपनी प्रीमोडियल स्टेज थी, यानी कि अपनी पुरानी स्टेज में क्या थी, ये बहुत ज़्यादा वोलेटाइल थी, बहुत ज़्यादा मतलब इसमें अर्थ की ये 24 घंटे तबाही का तांडव इस पर छड़ा रहता था, ठीक है। तो इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद जब ये होता है ये देखिए, अब जब इसमें बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होगा, बहुत ज़्यादा इसमें मतलब डिस्ट्रक्शन वगैरह होती हैं, जब अर्थ का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, जिससे क्या होता है जो मटेरियल होता है मैटर हमारा, ठीक है, वो क्या करता है, वो मेल्टल फॉर्म में होता है उस वक्त मेल्टल फॉर्म में होता है। तो वो क्या करता है, वो मूवमेंट होती है, ठीक है, मेल्टल फॉर्म में जब होता है तो वो जो अपना जितना ज़्यादा मतलब हाई डेंसिटी वाला था वो नीचे ज़मीन अर्थ के सेंटर में जाने की कोशिश करता है, और जो लाइटर वाला धीरे धीरे ऊपर आता है, ठीक है। जब वो ऊपर ऊपर आना शुरू हो जाता है, और जब वो हाई मतलब जिसकी ज़्यादा डेंसिटी थी वो ज़मीन में अर्थ में सेंटर में चले जाने जाता है, और जो ऊपर आता है, ठीक है। इससे क्या होता है, जब अर्थ अपने फॉर्म में धीरे धीरे
जब वो हीट हो रही होती है, जब वो बीच में जाने मतलब मैटर बीच में चले जाता है, ज़मीन के बीच में, अर्थ के बीच में, और आधा सामान बाहर आ जाता है। फॉर एग्जांपल, ठीक है, इसको आप मैं छोटी सी एग्जांपल से समझाऊंगा। जैसे आप ज़मीन को खोदते हैं, ठीक है, अब जब क्रस्ट है, क्रस्ट ऊपर लेयर है, क्रस्ट मेंटल कोर, ठीक है, हमारी अर्थ 3 लेयर में होती है, क्रस्ट मेंटल कोर में, ठीक है, और कोर की भी 2 होती है, इनर कोर और आउटर कोर में हम लेते हैं। वैसे तो मेंटल को भी डिफाइन कर लेते हैं कि भाई इनर मेंटल, आउटर मेंटल, क्योंकि ये छोटी जो लेयर तो है नहीं, ये 20-20 50-50 किलोमीटर की, इतनी किलोमीटर आप समझ लें इसकी मोटाई है, ठीक है। तो इस तो हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा डिवाइड कर लेते हैं, इसलिए हम ऐसा बोलते हैं। फिर भी हम आपको 3 में बता रहे हैं, क्रस्ट मेंटल कोर, ठीक है। जो क्रस्ट में जो चीज़ मिलेगी वो सेम मेंटल में नहीं होगी, और जो मेंटल में मिलेगी वो कोर में नहीं होगी, यानी कि तीनों की प्रॉपर्टीज़ अलग अलग होंगी, तीनों चीज़ें अलग अलग होंगी। वो क्यों? क्योंकि जब अर्थ की ऐसा होता है, जब डेंसिटी मतलब मेटल फॉर्म में होता है, ऑलमोस्ट हर चीज़ मेटल फॉर्म में होती है, वो अर्थ के बीच में चली जाती है। और साथ में जब हमारा वो मून बन रहा होता है, मून के साथ जब इसकी कोलिजन होता है, टक्कर होती है अर्थ की, ठीक है, जो हमने बिग स्प्लैट पढ़ा है, तो उससे क्या होता है, उससे जो अर्थ शेक हो जाती है, ठीक है, जब शेक हो आपको पता है, जब शेक हो जाती है कोई चीज़, उससे क्या होता है, वो सेट हो जाता है, ठीक है, चीज़ें अपनी अपनी जगह पोजीशन में आ जाता है, ठीक है, सारी चीज़ें। फॉर एग्जांपल, इसको मैं सिंपल सी एग्जाम्पल बताऊँ, जब हम हमारे यहाँ पे क्या होता है, जब कई कई लोग कहते हैं, जब एक डब्बे में सामान भर लेते हैं, ठीक है, जब सामान भर लेते हैं और जब वो डब्बा फुल हो जाता है, वो क्या कहते हैं, उसको शेक करने की कोशिश करते हैं। शेक करने से क्या होता है, वो चीज़ें सेटल हो जाती है, वो चीज़ें और डाली जाती है, ठीक है, वो चीज़ें उसमें थोड़ी स्पेस बन जाती है, उसमें चीज़ें और डाल लेते हैं। ये आपने एग्जांपल वहाँ पर भी देखी, कंस्ट्रक्शन साइड में जो वाइब्रेटर यूज़ करते हैं, जब किसी का छत बन रही है, छत में वाइब्रेटर यूज़ करते, क्यों करते हैं वो, उसमें भी वही चीज़ होती है, क्योंकि इससे क्या सेटल अच्छे से हो जाता है, ठीक है। जो डेंसिटी वाली चीज़ें हैं वो नीचे चले जाती हैं, ठीक है, और जो लाइटर चीज़ें वो ऊपर आ जाती है। इसकी वजह से ये चीज़ हो जाती है। जब मून से टकराता है तो क्या होता है, चीज़ें अपने सेटल हो जाती हैं, और जब टेम्परेचर धीरे धीरे इसका कम होना शुरू होता है अर्थ का, ठीक है, जब टेम्परेचर धीरे धीरे कम हो जाता है, तो अर्थ की वजह से वो हमारा, आप देख सकते हैं कि जब टेम्परेचर कम हो जाता है तो उसके बाद हमारा आता है, ये चीज़ें हमारी थोड़ी सॉलिड फॉर्म में आ जाती है, ठीक है। तो अब हमने ये चीज़ देख लिया कि लिथोस्फीयर कैसे बनी और लिथोस्फीयर में क्या होता है, क्या नहीं होता है, ठीक है। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, उसके बाद में आते हैं एवोल्यूशन ऑफ एटमॉस्फेयर एंड हाइड्रोस्फीयर, ठीक है। अब एटमॉस्फेयर और हाइड्रोस्फीयर कैसे बना है, हम इसको ज़रा देखते हैं अब। तो देखिए दोस्तों, अब जब एटमॉस्फेयर में हमें पढ़ना है, तो अब जब इनिशियल स्टेज में था, सेम एटमॉस्फेयर तो था नहीं, वो सेम एटमॉस्फेयर जो था नहीं, एटमॉस्फेयर भी चेंज होता रहता है हमेशा। जब हमारा इनिशियल था एटमॉस्फेयर, वो किस में बना था, वो चीज़ें 2 में थी, एक नाइट्रोजन, और अभी जो जो एट प्रेजेंट हमारा ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर है, उसमें 2 चीज़ें सबसे ज़्यादा है, क्या है, एक नाइट्रोजन है और एक ऑक्सीजन है, ठीक है। और जब इनिशियल स्टेज में था, इनिशियल स्टेज में यानी कि अपनी पुरानी स्टेज में जब था, तो वहाँ क्या हुआ था सब, देखिए वहाँ जब इनिशियल स्टेज में आता है, तो यहाँ पर आता है कि भाई पुराने टाइम पे हमने पीछे वाले स्लाइड में पढ़ा था कि हाइड्रोजन हीलियम थी उस यहाँ पे, ठीक है, अर्थ की फॉर्मेशन में। वहाँ पे क्या था, हाइड्रोजन हीलियम था एटमॉस्फेयर उस टाइम पे। तो वो क्या होता है, वो धीरे धीरे वो चले जाता है, वो अपनी मतलब अर्थ से निकल जाता है। वो कैसे निकलता है, सोलर विंड्स की वजह से, ठीक है। सोलर जो हमारी ये सोलर विंड्स हैं, ठीक है, उसकी वजह से वो निकल जाता है। उसके बाद आती है सेकेंड स्टेज, हम इसको 3 स्टेज में पढ़ेंगे, ठीक है। पहली स्टेज जो कि अपना हाइड्रोजन हीलियम थी, ठीक है, एटमॉस्फेयर में, वो निकल जाती है। वो कैसे निकलती है, वो सोलर विंड की वजह से निकलती है, ठीक है। फिर आती है सेकंड स्टेज, जब अर्थ का टेम्परेचर अपना बहुत ज़्यादा था, ठीक है, हर चीज़ मेल्टन फॉर्म में थी। अब वहाँ से भी कुछ गैसेज रिलीज होंगी, कुछ केमिकल रिएक्शन हो रही होंगी, ठीक है। तो वो भी बहुत ज़्यादा इसमें पार्टिसिपेट करता है कि भाई अर्थ का एटमॉस्फेयर को मॉडिफिकेशन करने में, ठीक है। उसके बाद आती है थर्ड स्टेज। थर्ड स्टेज में क्या होता है, थर्ड स्टेज में देखिए, जब इतनी सारी चीज़ें चल रही होंगी, अब ये तो है नहीं कि चीज़ें मतलब स्टेबल हो चुकी हैं, चीज़ें तब भी कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ अर्थ के ऊपर हो ही रही हैं, और टेम्परेचर भी इतना ज़्यादा नहीं था उस वक्त कि भाई लाइफ एग्जिस्ट ही नहीं कर पाए, ठीक है। और इन चीज़ों में मतलब टाइम लगता है, ये नहीं कि भाई एक स्टेज हो ये फटाफट दूसरी स्टेज भी हो गई, तीसरी स्टेज भी, इन चीज़ों में टाइम लगता है बहुत ज़्यादा, ठीक है। इसके बाद आती है थर्ड स्टेज, हमारी जो फाइनल स्टेज आती है। इसमें क्या होता है, इसमें लाइफ धीरे धीरे एग्जिस्ट करना चाहती है, और लाइफ हमेशा सबसे पहले ये नहीं था कि भाई एनिमल्स आ गए पहले, या प्लांट आ गया पहले, या कुछ भी ऐसा आ गया। एक सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म आते हैं पहले, जैसे कि हमारे एग्जांपल ले लीजिए आप, अलगेई, सबसे पहले अलगेई आते हैं। अब वो जब आते हैं तो वो भी इसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करना चाहिए होता है, क्योंकि वो लेते हैं फोटोसिंथेसिस, ठीक है, वो प्रोसेस करते हैं फोटोसिंथेसिस। अब फोटोसिंथेसिस जब करेंगे तो उसमें ऑक्सीजन निकलती है, आपको पता बायो प्रोडक्ट, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड लगते हैं। तो उससे क्या होता है, ये चीज़ें बनना शुरू हो जाती हैं, ठीक है। अब ये तो है नहीं कि एक ही था अलगाई, तो एक ही ने इतना सब कर लिया, ये बहुत ज़्यादा चीज़ें हो जाती हैं, ठीक है। आप कभी भी ये नहीं देखें कि भाई एक ही चीज़ होगा। अब देखिए,
मैं आपको एक इंपॉर्टेंट लाइन बनाना भूल गया हूँ और वो हम कर लेते हैं डिगेजिंग। ठीक है, डिगेजिंग क्या चीज़ है? डिगेजिंग का मतलब ये है कि भाई जब अर्थ की गैसेस निकलती हैं कहाँ से, इंटीरियर से, उसको कहते हैं डिगेजिंग। ठीक है, आप डिगेजिंग की एग्जांपल ले सकते हैं जब डिकम्पोजिशन होती है, जब अर्थ के अंदर हम डिकम्पोजिशन किसी चीज़ को, देखिए मैं आपको ये चीज़ कहना, अब किसी मेरा समझाने का मतलब ये है, मैं किसी के रिलीजन को हर्ट नहीं करना चाहता हूँ, सेंटिमेंट्स को, पर मैं फिर भी एक चीज़ बता दूँ। जब हम फॉर एग्जांपल किसी चीज़ को हम ज़मीन में गाड़ देते हैं, फॉर एग्जांपल हम किसी एनिमल्स को जब वो मर जाता है हम ज़मीन में गाड़ते हैं, उसके डीप कंपोजिशन है, अब वहाँ से भी कुछ गैसेज निकलती है, जब अर्थ के इंटीरियर से निकलते हैं उसको हम डिगेजिंग कहते हैं। ठीक है, उसको हम डिगेजिंग कहते हैं। और ये जब होता है तो अब देखिए ये चीज़ हो रही थी, और जब अर्थ में तब बहुत सारे अपने वॉल्केनोज भी हो रहे थे, बहुत सारी एवापोरेशन भी हो रही थी, बहुत सारी चीज़ें कॉन्टीन्यूस ही प्रोसेस में चल रही थी, अलग अलग जगह पे अलग अलग चीज़ें चल रही थी। ठीक है, तो क्या हुआ जब वॉल्केनोज होते हैं, देखिए मैं वॉल्केनो की एक चीज़ बता दूँ, जो वॉल्केन क्या है वो डिस्टर्बेंस में भी बहुत ज़्यादा है, ठीक है, करते थे, पार्टिसिपेट करते, और जो लाइफ को उस टाइम पे एग्जिस्ट करने में, सपोर्ट करने में उन्होंने उस वक्त बड़ी ज़्यादा हेल्प की। जब इवापोरेशन होती है वो क्यों होती है, जब देखिए जब वॉल्केनो ब्लास्ट होता है उससे क्या होता है, गर्मी बहुत ज़्यादा बनती है, और क्या होता है उससे जो इवेपोरेशन, जब पानी निकलता है, ठीक है, फोटोसिंथेसिस से निकलता है या और भी चीज़ें निकलता है, जब वो लिक्विड स्टेज में से गैसेस स्टेज में चला जाता है, गैसेस में कहता है फिर वो रेनी स्टेज में आ जाता है। एक मतलब आपको मैं एक सिंपल सी बात हूँ, तब उस वक्त अपनी हाइड्रो साइकिल स्टार्ट हो गई थी। ठीक है, पानी वाली साइकिल अपनी स्टार्ट हो गई थी। ठीक है, इवापोरेशन से कंडेंसेशन, कंडेंसेशन से वाटर साइकिल, वाटर साइकिल से वापस उसमें चले जाता है। ठीक है, अब उसके बाद क्या होता है, उसके बाद क्या आता है हमारा, जब पानी इतना सब हो जाता है तो हम देखते हैं कि जब ये वाटर साइकिल स्टार्ट हो जाती है उसके बाद एक टाइम आता है, मैं आपको ये चीज़ बता दूँ, ये आपके एनसीईआरटी में नहीं लिखी पर फिर भी मैं आपको बता देता हूँ एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए। जब ये सारी चीज़ें हो जाती हैं तब एक टाइम अर्थ का ये भी आता है कि जो अपनी आइस एज में चले जाती है। आइस एज का मतलब जाके मतलब अर्थ एक टाइम पे बहुत ज़्यादा कोल्ड हो चुकी थी, आइस एज में पहुँच जाती है। इसके प्रमाण हम आज भी देखते हैं, जैसे ग्लेशियर हैं हमारे, ठीक है, ग्लेशियर हैं, आप ये से देखते हैं आज भी। तो क्या होता है जब ग्लेशियर होता है, जब ग्लेशियर थोड़े थोड़े मेल्ट होने चलते तो हमारे ओशंस बने अपने, जब ओशंस बनते हैं, नहरें बनती हैं, मतलब पानी का लेवल यहाँ पे ऑलमोस्ट बहुत ज़्यादा हो जाता है। तब क्या होता है उसके बाद अभी भी हम देख सकते हैं जब अर्थ में एक्टिविटीज़ आज भी चल रही हैं जिसको हम ग्लोबल वार्मिंग लेते हैं, वो क्या होता है, वो भी यही होता है कि भाई अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है, इसकी वजह से क्या होता है हमारे जो ग्लेशियर होते हैं वो मेल्ट हो जाते हैं, और जब ग्लेशियर मेल्ट होते हैं उससे क्या होता है ज़्यादा से ज़्यादा पानी का लेवल बढ़ता है, तो मतलब उससे भी लाइफ को प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, तो हम ये देख सकते हैं कि भाई कैसे हुआ ये सारी चीज़ें, ये चीज़ें लेमैन में चलनी चाहिए। ठीक है, आप कभी भी ये नहीं देख सकते कि भाई पहले पानी आया फिर आता आई, तो ऐसे नहीं। ठीक है, जैसे जैसे मैंने पढ़ाया आपको उसको वैसे देख सकते हैं। तो अब लाइफ कब एग्जिस्ट हुई, लाइफ के लिए अभी देखिए ये जो वैल्यू दी है 308 मिलियन ईयर्स, ये उस वक्त साइंटिस्टों ने देखा कि भाई इतना है, और इसके प्रमाण को कैसे मिला कि भाई इतने ये पुराना है। उन्होंने क्या देखा, भाई फॉसिल फ्यूल थे, ठीक है, अपने जो फॉसिल थे जब आइस एज में चले गए, कुछ चीज़ें अभी में हम देखते हैं कि भाई साइंटिस्ट हैं जो जियोलॉजिस्ट हैं वो ज़मीन खोदते हैं, वहाँ से उनको कुछ अवशेष मिलते हैं, फिर वो उनकी कार्बन डेटिंग करते हैं। कार्बन डेटिंग से हमें क्या पता चलता है कि भाई ये कितना पुराना है, कितना पुराना ये चीज़ है। ठीक है, तो हम वहाँ से देखते हैं। तो अब देखते हैं ओरिजिन ऑफ लाइफ, कि ओरिजिन ऑफ लाइफ कैसे, जब ये सारी चीज़ें चल रही हैं, अब जब अर्थ का टेम्परेचर भी ठीक हो गया है, अब उसमें पानी भी आ गया है, अब उसका एटमॉस्फेयर भी हो गया है, अब उसमें वो प्रोसेस चल रहा है अपना, फोटोसिंथेसिस भी चल रही है, तो उससे क्या होता है भाई एवोल्यूशन में स्टार्ट हो जाती है कि भाई लाइफ स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, अब ओरिजिन ऑफ लाइफ, अब लाइफ देखते हैं। अब लाइफ को भी मैंने आपको ये थोड़ा सा पहले आइडिया दे दिया कि भाई लाइफ कैसे एग्जिस्ट करती है। लाइफ ने ये नहीं था कि भाई पहले बहुत बड़े एनिमल आने शुरू हो गए, मतलब लाइफ के लिए एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मांगता है कि भाई क्या थे। फॉर एग्जांपल अभी भी हम आज भी हमें किसी को ट्रिक करना होता है तो हम पूछ लेते हैं भाई पहले बताइए पहले मुर्गी आई थी या पहले अंडा आया था। ठीक है, तो यहाँ पर साइंटिस्ट भी परेशान हो गए थे भाई यार ये लाइफ को कैसे हम डिफाइन करें कि लाइफ में सबसे पहले क्या हुआ। तो ये क्या करते हैं, जब जियोलॉजिस्ट होते हैं, अलग अलग साइंटिस्ट होते हैं, वो जब किसी भी चीज़ों का परीक्षण करते हैं, एक्सपेरिमेंटेशन होता है, तो वो क्या देखते हैं कि भाई हमारे अभी भी मैं पढ़ रहा था कहीं पे भाई जो अपने ग्लेशियर है, ग्लेशियर में इतने सारे मतलब अभी फॉसिल पड़े हुए हैं कि भाई जब वो मेल्ट हो जाएंगे तो उससे मतलब कितने सारी चीज़ें निकल जाएंगी, कितनी सारी बीमारियाँ निकलेंगी, कितने सारे जो एनिमल्स हैं, जो कितने सारे पुराने जो हमने नहीं देखे आज तक, ठीक है, वो वहाँ से निकल जाएंगे, बीमारी वगैरह बहुत ज़्यादा फैल जाएंगी। ठीक है, तो हम मैं ये आपको कहना चाहता हूँ। इसके बाद लाइफ जो थी पहले सिंगल ऑर्गेनिज्म में आई थी, ठीक है,
एल्गे ही आए थे पहले, उनके बाद क्या हुआ जब धीरे धीरे। और मैं आपको ये चीज़ बता, सबसे पहले लाइफ कहाँ एग्जिस्ट हुई थी? वाटर में, ठीक है, पहले पानी में एग्जिस्ट हुई, उसके बाद लाइफ ज़मीन में आई है, लैंड पे आई है। ये बात आप याद रखना कि लाइफ सबसे पहले एग्जिस्ट कहाँ हुई है भाई? ओशन में हुई है। और ये ब्लू एल्गेई से हुई है। एल्गेई की एक वैरायटी होती है, और एल्गेई को आप समझना हो तो अब सिंपल से मैं आपको समझा दूँ। जहाँ पर आपने देखा होगा कि पानी बहुत ज़्यादा आता है, जैसे कहीं आप देखें हमारे यहाँ पे जो हमारा घर है जहाँ पे पानी हम लेते हैं, ठीक है, वहाँ पे ग्रीन से कलर का एक वो काई सी जम जाती है ना, हम उसको कहते हैं एल्गेई, ठीक है। सबसे पहले वो आई, उसके बाद ही लाइफ स्टार्ट होनी शुरू हुई है। सिंगल सेल्यूलर से मल्टी, मल्टी से फुल एक एनिमल्स डेवलप होने शुरू हुए। तो इस तरह से लाइफ एग्जिस्ट हुई है। तो दोस्तों, आज का हमारा जो टॉपिक था ये हमारा यहाँ पे ख़त्म हुआ चैप्टर हमारा। कल से हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो आई होप यू लाइक इट। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ हिट द सब्सक्राइब बटन एंड लाइक and turn on the bell notification so that you can get all the notification from my YouTube channel. So दोस्तों, मैं चाहता हूँ आप ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। मुझे पता है अभी मैं इतना ज़्यादा एक्सपर्ट नहीं हो पाता समझाने में, बट धीरे धीरे हम भी इम्प्रूव करेंगे और आप भी हमारा साथ दें। प्लीज़, थैंक यू।